लेकिन मामला 2 करोड़ की टैक्स चोरी का है। राजवीर, एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना मामी जी। तुम्हारे भी तो कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे, अगर मैं जल्द सारा पैसा लौटा दूं। राजवीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये किसके लिए? राजवीर के लिए। तुमसे मतलब? रोशनी रोशनी, व्हाट? कुछ स्मेल आ रही है ना? व्हाट स्मेल? चिकन की स्मेल है 200%। अरे पंजाबी ना के यार, चिकन के मामले में धोखा खा ही नहीं सकती। देख ना सिट बेटा, इसके बैग में से पाव के साथ अंडा मिला है। अगर ये अंडा लेकर आया है तो चिकन भी यही लाया होगा। मेरी फैक्ट्री, मेरा वेयर हाउस सब जल गया। तो तुम्हारे नाक के नीचे से चोरी हुई कैसे? ये असली हीरो का हार नकली कैसे हो गया? बदला कैसे ये? कैसे कैसे कैसे? इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? मेरी आंखों के सामने मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था और मैं एक बार भी उस कमीने चेहरे को पहचान नहीं पाया जो मेरे परिवार में घट रहे हर हादसे के पीछे था। राजवीर का सबके सामने अच्छा बने रहना, हर किसी का अपना बेटा बन के रहना, आईटी रेड में मेरी मदद करना, सब कुछ नाटक था। लड़ी फ्रॉड, यही फ्रॉड मेरे घर में हो रहे हर कांड के पीछे था। सब कुछ इसने किया और मैं इसे पहचान नहीं पाया। इन पेपर्स को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। पहली बार मैंने अपनी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम पर की। गॉड, ये आदमी जितना घटिया है उतना ही खतरनाक भी है। दीमक बन के मेरे पूरे परिवार को खोखला करने चला है। लेकिन नहीं राजवीर, अब नहीं। एक झटके में तुझे सबके सामने एक्सपोज करूंगा मैं। अब मैं तेरी सच्चाई जानता हूं। लेकिन उसका सच जान के भी क्या करूंगा मैं? कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास उसके खिलाफ, और बिना किसी सबूत के इस वक्त राजवीर को एक्सपोज करने की कोशिश करना, नहीं। अगर मैंने सबके सामने इस वक्त बिना किसी सबूत के राजवीर की सच्चाई लाने की कोशिश की तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा सेठ। रोशनी और बुआ जी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। सब कुछ, वो हर रिश्ता, वो हर बात जिसके लिए तूने जमीन आसमान एक कर दिया, दिन रात एक कर दी, सब खत्म हो जाएगा सेठ। एक बार फिर तेरे ससुराल के सभी रिश्ते बिखर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजवीर बेनकाब होगा जरूर, लेकिन इस तरह बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर सबूत के साथ उस कमीने का पर्दाफाश करूंगा मैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं राजवीर। अब तेरी उल्टी गिनती जारी। ओ हेलो, मुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया है ना, तुम आ रहे हो मतलब आ रहे हो, दैट्स इट। और वैसे भी मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ पे। कुछ देर के लिए मुझे बाहर जाना है, तो 5 मिनट में पहुंच जाओ तुम, ठीक है? ओके, बाय। कृतिका, इतनी देर रात को किससे बात कर रही थी फोन पर? तुमसे मतलब? रात हो गई है ना, तो जाओ अपने पति के रूम में क्यों नहीं जा रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि इतनी रात को किससे बात कर रही थी तुम? अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उसी से मिलने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? बॉयफ्रेंड? कौन है ये लड़का? और अभी तक ये बात हमसे क्यों छुपा के रखी है तुमने? ओ हेलो, अपने आप को इतना भाव मत दे। कुछ छुपाया नहीं है मैंने तुझसे, सिर्फ बताना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी ना, ये सब सवाल तू अपनी रानी बेटी से जाके क्यों नहीं करती, रोशनी से? मेरे रास्ते में टांग मत अड़ा। कृतिका, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है, लेकिन तुम
रोशनी को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? देख, बीच में मैं नहीं, तुम लोग लाए हो उसे। मुझे तो बड़ा बोलते थे कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार तो दिखाते सिर्फ रोशनी को हो ना तुम लोग। सब समझती हूँ मैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ उसके पास जो मुझसे प्यार करता है। सच में तुम्हारी तरह झूठा ढोंग नहीं करता वो। कौन है ये लड़का? और ये अचानक कृतिका की जिंदगी में कैसे आ गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है इस लड़की की। सोए नहीं ना पूरी रात? नहीं नहीं नहीं, सोया ना मैं, बहुत अच्छी तरह सोया मैं। इनफैक्ट बहुत कमाल की नींद आई मुझे। बस जग जरा जल्दी गया मैं। सुनो, तुम ना झूठ बोलने का ट्राई मत किया करो। बहुत कच्चे हो उसमें। तुम्हारी लाल आंखों से पता लग रहा है तुमने पूरी रात जगराता किया। सिद्धार्थ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। हाँ हाँ भाई, शेयर कर सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत। मैं बोलने ही वाला था तुमको कि ये देखो, हो गई ना सर्दी, और मत। रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए हनी और तुलसी का जूस बना के लाती हूँ। ओके? काका, वो हनी और तुलसी चाहिए थी मेरे को। काका, काका क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। बेटा भी बोलते हैं और फिर बता भी नहीं रहे। एक मिनट काका, आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ है काका? अब बताइए क्या हुआ है? बेटा मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो उम्र हो चली है, गलती से सैम मैडम के लैंप को हाथ लग गया और लैंप टूट गया। बुआ जी ने डांटा मुझे, ठीक है, लेकिन बुआ जी के जाने के बाद सैम ने क्या किया? सैम ने? काका बोलिए। इतने सालों से मैं इस घर में काम कर रहा हूँ, डीडी मैडम की डांट तक झेल लेता हूँ, मगर ऐसी हालत कभी नहीं। काका बोलिए ना, क्या किया सैम ने? आज सैम ने हम पर हाथ उठा लिया। How Siddharth? Just drag a chair ना, आ जाओ हमारे साथ चाय पियो। Here, you can take this. क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? चुप मत खड़े रहो सिद्धार्थ, बड़े अजीब से दिखते हो जब बात नहीं करते हो। रोशनी, समायरा तुम्हारी बड़ी बहन है, तुमने इस पे हाथ कैसे उठाया? क्यों बुआ? जब सैम को शर्म नहीं आती है, वो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, तो अगर मैंने उसको थप्पड़ मार दिया तो क्या पूरा कर दिया? इसने भी तो काका को थप्पड़ मारा है ना। काका को थप्पड़ मारा? काका को? क्यों, हो क्या रहा है ये? काका से इसका एक लैंप टूट गया, वो भी गलती से, और उसके लिए वो उनको ऑलरेडी डांट चुकी थी। Wasn't that enough for what? इसको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? वो अभी भी किचन में मुंह दबाए रो रहे हैं, पता है?
उसने तुम्हें बोला, तुमने मान लिया रोशनी? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, नहीं डांटा, मारा भी नहीं। सिर्फ मॉम ने उसे डांटा और बात वहीं खत्म हो गई। You know what, रोशनी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम मुझसे इरिटेटेड हो। जो भी है बात साफ कर लो सबके सामने। सैम, प्लीज डोंट क्राई। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लिसन, काका यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं, ओके? आज तक किसी को शिकायत नहीं हुई उनसे। प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे साथ हुई है, और पूरा घर जानता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। काका झूठ नहीं बोल रहे, ओके? बस रोशनी, बहुत हो गया। सैम बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने काका को डांटा था। इस घर में सैम के नेचर को सब जानते हैं, मगर तुम्हें भी कोई ना कोई सैम से प्रॉब्लम जरूर है, ये बात भी सब लोग जानते हैं। सैम के साथ कोई ना कोई इशू तुम रोज खड़ा कर देती हो। मैं बता रही हूं, तुम उसके नेचर को लेके उसका यूज ना किया करो। आज तो मैं भी जानती हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने काका को डांटा था। मगर जिस घर में एक नौकर की बात मेरी बेटी से ज्यादा मायने रखती हो ना, उस घर में रहने का क्या फायदा? इस घर में मैं एक मिनट और नहीं रह सकती। ह्यूमिलिएशन की भी एक हद होती है रोशनी। नहीं बुआ, आप गलत सोच रही हैं। अच्छा, इस घर में सारे सोच विचार तो तुम ही करती हो, है ना? एक मिनट जरा रुकिए। अब आप भी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए ना इस वक्त। आप तो जानती हैं बचपन से इनका रिश्ता ऐसे ही रहा है, हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बैठकर बात कर सकते हैं आराम से। व्हाट्स द बिग डील? जवानी और बचपने में बहुत फर्क होता है दीदी। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग कोई गुंजाइश नहीं है। एक काम क्यों नहीं करती दीदी? जिस तरह तुमने केसर और रेशम को घर से बाहर निकाला है, उसी तरह हमें भी बाहर निकाल दो। हम तो वैसे भी तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हारे पति के साइड के जो है। इस घर में गलतियां सारे करते हैं, मगर गलतियां सारी हमारी ज्यादा दिखती हैं। बुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? रोशनी, गलत बात है। जो भी कहो, ये तुमसे बड़ी है, और हाथ उठाने का मतलब तो बनता ही नहीं है ना। माफी मांगो सैम से। What? प्लीज बेटा माफी मांगो। मॉम, रोशनी बेटा, दुर्गा सही कह रही है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। माफी मांग ले बेटा, प्लीज। सॉरी सैम। गुड नाउ, दैट्स लाइक माय गर्ल। मोना दीदी, अब आप भी शांत हो जाइए और इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। हम लोग सब साथ ही हैं, इसीलिए तो फैमिली कहलाते हैं ना। दीदी, इस बारे में हम बाद में बात कर लें, पहले जरा मैं अपनी बेटी को संभाल लूं। नहीं, सॉरी, मैंने सैम को थप्पड़ मारा, पर मेरी भी तो कोई एक बार बात सुन लेता। रोशनी, मैं सुनो चाहे ना सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी रोशनी कभी गलत नहीं हो सकती। तुमने ये जो कुछ भी किया है, क्यों किया है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि समायरा ने काका को थप्पड़ मारा है। पर सिद्धार्थ, बुआ तो नहीं समझ पाई ना। उन्हें कैसे लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो जानती है सैम का नेचर यार। काका इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं सिद्धार्थ। सैम ने बिना किसी के देखे काका के साथ बदतमीजी की, वो सबको चलेगा। पर अगर मैंने सैम को थप्पड़ मार दिया तो मैं गलत हो गई। सिद्धार्थ, मैंने सिर्फ मॉम के कहने पे उसको सॉरी बोला।
पर मैं जानती हूँ सैम गलत है, उसकी गलती है ये। मैं भी जानता हूं कि सैम गलत है और तुम गलत नहीं हो, लेकिन इस बात को यहीं खत्म कर दो। ट्रस्ट मी, ये परिवार है रोशनी, यहाँ ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव, ऐसी बातें होती रहती हैं। हर बात को दिल से नहीं लगा सकते, समझे? स्कूल के लिए देर हो रही है ना, कैसे जाओगी? स्टैचू, क्या बात है, देखो हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है मेरी रोशनी। अब ये सुंदर सा चेहरा लेके अपने बच्चों के पास जाओ। ओके, जाओ 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 जाओ, बहुत देर हो रही है तुम्हें। कम ऑन, गो। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है रोशनी, क्योंकि मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैं राजवीर की सच्चाई जानता हूं, फिर भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर अब बोलूंगा तो हम गलत समझे जाएंगे। उसे बेनकाब करने के लिए मुझे सबूत चाहिए। सबसे पहले डैड से बात करनी होगी। कमाल हो गया, ये राजवीर तो आस्तीन का सांप निकला। और मेरी समझ आया, ये उस दिन ऑफिस में मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रहा था। ये हमारे बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, इसलिए कर रहा है ये सब, पैसे के लिए। आई एम सरप्राइज्ड। इस समारा नु होर कोई मुंडा नहीं मिला। राजवीर समायरा से यूएस में मिला था, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये भाई साहब वहां कोई जॉब कर भी रहे थे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है इसने समायरा से दोस्ती बढ़ाई इसलिए क्योंकि उसको पता था कि एक अमीर परिवार से। मुझे लगता है ये इंडिया भी इसीलिए आया है ताकि सासू मॉम की गुड बुक्स में आ सके, उनका भरोसा जीत सके और इसे भरपूर पैसे कमाने का मौका मिल सके। और कहीं ना कहीं इस काम में वो सक्सेसफुल भी हो गया था, क्योंकि सासू माँ उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाली थी। अगर मैं वक्त पर नहीं आता डैड, तो इस आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती और फिर राजवीर क्या कहता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब भी बिना सबूत के मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले इसकी यूएस की जिंदगी के बारे में पता करना पड़ेगा। ये वहां क्या करता था, इसके पास कोई जॉब थी भी कि नहीं। मुझे समायरा ने कहा था ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था। अगर ये यूएस में नौकरी करता था तो इसे सिक्योरिटी नंबर भी लेना पड़ा होगा। मैं अपने सोर्सेस से इसके बारे में पता करता हूं। न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, 1-2 दिन लगेगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिलेगी जरूर। और इतना पक्का से, he is a dangerous man. You're right, Dad. He is a dangerous man. हमें इसे रोकना होगा और उसके लिए हमें सबूत चाहिए। सबसे पहले मैं इसके उस जले हुए वेयरहाउस के बारे में पता करता हूँ। मुझे लगता है वहां भी कोई किस्सा है जो हम तक अब तक नहीं पहुंचा। पता करना पड़ेगा कि इस राजवीर के नाम पे कोई कंपनी है भी, ये ऐसे ही घुमा रहा है हमको। Yes. आरवी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस। क्यों, आपको इस नाम से क्या मतलब? जी एक्चुअली मेरे स्वर्गीय नाना जी, उनके नाम के यही इनिशियल्स थे, आरवी। कई साल पहले गुजर गए। मैंने सोचा कि मैं उनके नाम से एक कंपनी खोलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि मैं आपसे पूछ लूं कि कहीं इस नाम की कोई और कंपनी तो नहीं। आईडी दिखाओ। अच्छा, सिद्धार्थ कुकरेजा। हिंदे, ये आरवी एंटरप्राइज की जरा डिटेल चेक करके बता। रजिस्टर्ड है ना? नहीं मिलेगा जी, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है। आर यू श्योर? आप क्या ठप्पा लगा कर दूं? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। सर, आप सही कह रहे थे। कोई आया था आपकी सेल कंपनी के बारे में पता करने के लिए। कौन सा भाई? कोई सिद्धार्थ कुकरेजा था सर। यो
सिड के बारे में सोचना पड़ेगा। मन्ने लगता है कि इसे शक हो गया मुझ पर। इससे पहले कि ये घर वालों को आकर कुछ बताए और मेरी असलियत बाहर आ जाए, मन्ने कुछ करना पड़ेगा।